हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो बीईओ का एग्जाम होने वाला है और जो आगे आरओ और एआरओ का मेंस होने वाला है, उसमें जो एसए आता है, किसी भी तरह का जो एसए आता है उसकी स्ट्रक्चरिंग हम कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसमें हम एक दो उदाहरण लेकर के देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि किसी भी एसए को किस तरह से लिखा जा सकता है। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम जो साहित्य और संस्कृत टॉपिक पे आता है और राष्ट्रीय विकास की योजनाओं और परियोजनाओं के बारे में जो एसए आता है, उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो आज जो हमारा उद्देश्य है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक जो समस्याएं हैं और उसका निदान। इस पे बेस्ड जो इससे आएगा उसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे, कैसे लिखेंगे, आज हम लोग उस पे चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। बस लेकिन यह है कि शुरू करने से पहले ये रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपके जानने पहचानने वाले लोग हैं, अगर वो बीईओ का या फिर आरओ आरओ का मेंस दे रहे हैं, तो उनसे भी आप शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए इसी तरह से टॉपिक को समझाता रहूं। हालांकि एप्रिसिएशन मिलता है तो अच्छा लगता है। अभी तक का जो रिस्पांस रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो आप लोगों की भलाई के लिए है। तो बस यही उम्मीद है कि आप भी हमारा थोड़ा बहुत भला जरूर करेंगे, हमको मोटिवेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, खैर जो भी चीज़ें हैं वो आप खुद समझदार हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम आपका जो आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपना जो स्ट्रक्चरिंग है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो समस्याएं हैं दोस्तों, समस्याओं पे बेस्ड जो इससे आता है, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय या किसी किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, समस्याओं पे जो बेस्ड आंसर लिखना है हमको, जो ऐसे लिखना है वो किस तरह से लिखना होगा और उसकी शुरुआत कैसे करनी है, उसमें क्या क्या चीजें डालनी है और उसका अंत कैसे करना है, तो आज हम लोग उसी पे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये है कि देखिए, शुरू करने से पहले ना हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कुछ समस्याओं के बारे में हम देख लेते हैं और इसी को उदाहरण मानते हुए हम देखेंगे कि हम किसी भी ऐसे को किस तरह से फ्रेम करेंगे। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं की बात करें तो दोस्तों, तो दो समस्याएं सबसे ज्यादा ऊपर हैं, जो पूरे विश्व को परेशान करके रखे। हालांकि समस्याएं बहुत हैं, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो समस्याएं इस समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो कि देखिए, एक तो है आतंकवाद। आतंकवाद को लेकर के हमेशा से ही ऐसे में पूछा जाता है क्वेश्चन। 2018 का पीसीएस का मेंस देख लीजिए, एकदम सीधा सीधा आतंकवाद के बारे में ही पूछ लिया था। दूसरा जो मेरे समझ से एक टॉपिक है वो है साइबर सिक्योरिटी का। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी और इससे रिलेटेड जो डाटा प्रोटेक्शन वाला हमारा इशू चल रहा है, तो ये भी एक वैश्विक समस्या बन के हमारे सामने आई है। तो ये दो समस्याएं, देखिए अभी हम यहाँ पे केवल एक उदाहरण लेकर के समझने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे समस्याएं और भी सारी हो सकती हैं। लेकिन एक बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि समस्या कोई भी हो, ठीक है, समस्या कोई भी हो, उसकी जो स्ट्रक्चरिंग होगी दोस्तों, जो मैं बताने जा रहा हूँ, स्ट्रक्चरिंग सेम ऐसे ही रखिएगा और बिलीव मी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए, अंतरराष्ट्रीय समस्याओं में दो समस्या के बारे में हमने बात किया। इसी तरह से अगर हम राष्ट्रीय समस्या की बात कर लें, तो देखिए एक तो हमारे यहाँ जो पावर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब कि जो गरीबी है और बेरोजगारी है, ये एक तो सदाबहार समस्या तो हमारे यहाँ है ही है। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए अभी सेक्सुअल क्राइम, ये एक बहुत ही बड़ा इशू बन के आ रहा है। ठीक है, मॉब लिंचिंग हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ हंगर हो गया। ये सब सारी जो हमारी राष्ट्रीय समस्याएं हैं, इसके बारे में आप देख सकते हैं। देखिए, बार बार मैं ये चीज कह रहा हूँ कि समस्या कोई भी हो, समस्या चाहे जैसी भी हो, उसका जो स्ट्रक्चरिंग है, जो फ्रेमिंग होगी, हमारा जो फ्रेमिंग है ऐसे की, वो एक ही तरह की होगी, सेम होती है, सिमिलर होती है। तो चलिए फटाफट हम देख लेते हैं कि जो फ्रेमिंग करनी है हमको, हम फ्रेमिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जो समस्या है दोस्तों ना, देखिए इसमें आपके दिमाग में दो चीजें तो एकदम फिट हैं कि कोई भी समस्या है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा। ठीक है, और अगर कारण है तो ऑब्वियसली महात्मा बुद्ध ने कहा है कि उसका निवारण भी है। ठीक है, कारण और निवारण, देखिए ये दो चीजें हर कोई जानता है कि अगर कोई समस्या है तो उसका कारण और निवारण है। लेकिन दोस्तों, ये केवल जानना और इसको पॉइंट फॉर्म में लिख के आना, ये एसए के लिए फिजिबल नहीं है, वो आपको मार्क्स नहीं देगा। तो दोस्तों, इसमें देखना है ये है कि हमको इसमें लिखना क्या है। सबसे पहले आप इस तरह के एसए को शुरू कैसे करेंगे, इसकी शुरुआत कैसी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दो तरह से, या यूं कह लीजिए कि तीन तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं। एक तो, अगर मान लीजिए कोई ऐसी समस्या है जिसकी कोई डेफिनीशन बन सकती है, ठीक है,
तो आप उसको सिंपली डिफाइन करके शुरू कर सकते हैं। ये सबसे सेफ साइड होता है एक्चुअली, ये सबसे सेफ स्टार्टिंग मानी जाती है। इसमें ना तो किसी को बुरा लगता है, ना ही कोई आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ना तो आपका नेगेटिव मार्क करता है, ठीक है? और हाँ, हाँ, ये भी बात सही है कि इसका कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी नहीं पड़ता, क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाला है वो क्या कहते हैं कि नॉलेजेबल पर्सन है, जानकारी अच्छी है, ठीक है? तो उनके लिए लगेगा कि यार ये क्या लिख रहा है। हाँ, लेकिन ये है कि एक तो जो तरीका है वो आप इस तरह से शुरू कर सकते हैं कि कोई भी समस्या क्या है, ठीक है? और दूसरा जो आप इसको स्टार्ट करने का आप सोच सकते हैं, पहला तो हो गया कि क्या, और दूसरा कि क्यों, ठीक है? एक ये मन में होता है और ये काफ़ी अच्छा माना जाता है कि अगर आप क्यों से शुरू करते हैं, जैसे आपके मन में कोई ना कोई कारण होगा, एक कारण को बताते हुए आप किसी भी समस्या का शुरुआत कर सकते हैं, किसी भी तरह के समस्या का जो एसे है उसकी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो मज़ेदार बात होती है वो होती है आयरनी, मतलब कि इस तरह से जैसे होता है ना कि बोली बोलना कि भारत सरकार ये है बार-बार अनाउंस कर रही है कि हम बहुत ही जल्दी 5 ट्रिलियन इकॉनमी बन जाएँगे और विश्व का आर्थिक सुपर पावर बन जाएँगे। लेकिन साथ ही यह भी सत्य है कि भारत में सबसे ज़्यादा भुखमरी से शिकार लोग हैं। मतलब कि यहाँ पे पॉवर्टी और भुखमरी विश्व में सबसे ज़्यादा है। ठीक है? तो ये एक आयरनी होती है, कंट्राडिक्टरी वर्ड आप यूज़ करके अपने एसे को शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है? अब देखिए, ये तो हो गई बात शुरुआत की। ये आपने शुरू कर दिया और 4-5 लाइन आपने लिख दिया। अब आगे क्या? ये तो इंट्रो हो गया। अब आपको लिखना है बॉडी, ठीक है? अब बॉडी में आपके जब भी कोई समस्या होगी दोस्तों ना, तो देखिए ध्यान रखिएगा कि समस्या की जो बॉडी होगी, बॉडी में आपको हमेशा 2 पार्ट में लिखना है। बॉडी में ही आपको कारण दिखाना है, ठीक है? इसके कारण क्या हैं और इसके पहले कारण के पहले आपको जो चीज़ दिखाना है, उस समस्या का विस्तार, ठीक है? या फिर आप इस तरह से समझ लीजिए कि उस समस्या की गंभीरता क्या है, ठीक है? यहाँ से आप क्योंकि जब आप गंभीरता लिखेंगे ना, तो ये आपका इंट्रो से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो आप गंभीरता से शुरू कर दीजिए, फिर उसके बाद आप कारण लिखिए, फिर उसके बाद आप निवारण लिखिए, ठीक है? निवारण लिखने के साथ-साथ आप कोशिश कीजिए कि अभी तक जो प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है? चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, अभी तक जो प्रयास किए जा रहे हैं किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए, आप उन प्रयासों को लिखिए, ठीक है? निवारण के लिए ही तो प्रयास किए जा रहे हैं, तो पहले तो आपने कारण बता दिया, फिर उसके बाद निवारण बताइए और ये बताइए कि अभी तक जो प्रयास किए जा चुके हैं, वो प्रयास कितने कारगर रहे हैं और साथ में आपको अगर 1-2 प्रयास याद आ जाए देखिए, ऐसे में 1-2 कारण ही 1-2 प्रयास ही पर्याप्त हैं। ठीक है? 1-2 प्रयास आप इंटरनेशनल लेवल पे लिख दीजिए, 1-2 प्रयास आप नेशनल लेवल पे लिख दीजिए, ठीक है? चाहे वो देखिए टेररिज्म की अगर हम बात कर लें या फिर मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर लें तो इंटरनेशनल लेवल पे आप एफएटीएफ की बात कर सकते हैं, ठीक है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात कर सकते हैं या फिर यूएन जो जनरल असेंबली है, यूएनजीए तो उसके द्वारा जो गाइडलाइंस दी जाती हैं समय-समय पर उसके बारे में बात कर लीजिए या फिर टेररिज्म को सॉल्व करने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट ने जनरल असेंबली में अपना एक प्रपोजल दिया है, आप उसकी बात कर दीजिए, ठीक है? तो इस तरह से आप बात कर सकते हैं। मतलब ये कि अब आपके पास क्या है, आपने शुरू कर दिया, ठीक है? आपने किसी भी तरह से क्या, क्यों, ठीक है? और या फिर आयरनी से आपने शुरू कर दिया बोली बोल के, ठीक है? फिर उसके बाद आपने बॉडी लिखना स्टार्ट किया और इसमें गंभीरता की बात कर दी, ठीक है? और इससे जब रिलेटेड यहाँ पे कारण लिखना शुरू करेंगे, तो ये जो कारण लिखेंगे, ये गंभीरता से कनेक्टेड होगा। फिर उसके बाद जब आप निवारण लिखना शुरू करेंगे, तो निवारण में जो अभी तक के प्रयास किए गए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उसको आपने लिख दिया। नेशनल लेवल पे जो प्रयास किए गए हैं, आपने उसको लिख दिया। जैसे मान लीजिए कि अगर हम टेररिज्म की ही बात करें, तो भारत सरकार के द्वारा जो यूएपीए एक्ट अभी इसमें जल्दी क्या कहते हैं कि अमेंडमेंट भी हुआ है, आप उसकी बात कर दीजिए या फिर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात कर दीजिए या फिर पॉवर्टी को सही करने के लिए अंत्योदय योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना, तमाम योजनाएं हैं जो गरीबी और बेरोजगारी से निपटने के लिए की गई हैं। तो आपने ये लिख दिया कि क्या है कि आपका जो निवारण पक्ष है उसमें अभी तक जो नेशनल और इंटरनेशनल बॉडीज ने अपना काम किया है, हालांकि वो फ्रूटफुल है, लेकिन अभी और भी चीजें करने की आवश्यकता है, ठीक है? तो जब आप वे फॉरवर्ड लिखना शुरू कर देंगे, तो वे फॉरवर्ड में आप अपने सजेशंस 1, 2, 3, 4 लिख दीजिए कि हमको स्किल इंडिया को और अच्छे से करना चाहिए अगर हम पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं।
या फिर अगर हम टेररिज्म की बात कर रहे हैं तो देखिए अभी टेररिज्म एक्चुअली ये डिफाइंड शब्द नहीं है, डिफाइन ही नहीं किया गया है। तो आप यहाँ पे सजेशन दे दीजिए कि इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए। उसके साथ साथ एक इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो कि केवल एक्सक्लूसिवली टेररिज्म के एक्ट को ही देख रही हो। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। मतलब ये कि अगर एक साधारण भाषा में देखा जाए इसको, तो आप फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आप शुरू कर दिए, ठीक है, फिर उसके बाद उसकी गंभीरता को आपने बताया, उसके बाद आपने कारण को बताया, ठीक है, कारण के साथ साथ उसका निवारण आप बता रहे हैं, और निवारण में अभी तक जो इंटरनेशनल और नेशनल प्रयास किए गए हैं उसके बारे में आपने बात कर ली। फिर उसके बाद आप अपने एस्से को कंक्लूड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मैं अभी डिसाइड किया हूँ कि वीडियोज में बहुत छोटे छोटे बनाऊंगा, क्योंकि कई बार मैंने देखा कि कुछ लोग हैं जो हमारे मतलब इस तरह से समझ लीजिए कि अब परमानेंट व्यूअर हैं, वो ये मानते हैं कि अगर छोटा वीडियो होता है तो उनको देखने में आसानी होती है और समझने में भी आसानी होती है। ठीक है, तो आज हम एक टॉपिक पे बात कर लिए, अगले वीडियो में हम जो अगला 2 टॉपिक हमारा बच रहा है, विज्ञान एवं पर्यावरण वाला और आपदा वाला, तो हम उस पे भी बात कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि जो समस्याएं, चाहे वो देखिए अंतरराष्ट्रीय समस्या हो, समस्या समस्या तो समस्या होती है, जो समस्या वाला पोर्शन है उस पे आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे क्या शुरू करना है, कैसे क्या क्या चीजें लिखनी है। एक बार और अगर हम बता दें तो आपको इंट्रो लिखना है। ठीक है, बॉडी में आपको कारण, निवारण और अभी तक के प्रयास लिखने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये प्रयास कितने कारगर हैं इसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हुए आप अपना वे फॉरवर्ड लिखेंगे, मतलब कि कंक्लूजन लिखेंगे, और कंक्लूजन में आप जो है सजेशंस लिखेंगे कि आगे क्या क्या करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।